परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसे उसने हमारे जीवन में फिर से दिया है। पिछले सप्ताह भर संभाला, रक्षा रखवाली की और फिर से अवसर दिया कि अपने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और अपने 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 जीवनों को और भी अपने परमेश्वर को समर्पित करें। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, उसकी महाकरुणा और दया के लिए, जिसके कारण से हम मिट नहीं गए परंतु आज भी हम जीवित हैं उसकी कृपा से। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसके प्रेम के लिए, उसके धीरज के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए और उसके अद्भुत महान परमेश्वर, उसके पवित्र वचन के लिए जिसे उसने हमें दिया है, उत्तम वरदानों के लिए जो परमेश्वर ने स्वर्ग से हम पर बरसाया है। और इसी कारण से आज हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकते हैं। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबों को प्रभु यीशु उसके पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, हम आपके चरणों में आते हैं। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद, स्तुति, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आप सनातन प्रेमी परमेश्वर हैं। आपने हमसे प्रेम किया है और इस योग्य किया है कि आप जीवित परमेश्वर को हम जानने लगे हैं और आपकी महिमा कर सकते हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए, इस वातावरण के लिए, मीडिया के लिए प्रभु, जिसके माध्यम से दूर दूर तक आपके पवित्र वचन को अपने प्रियों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोग सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए, आपके प्रेम को समझ जाएं और भी आप में समर्पित हो जाएं। और इसलिए प्रभु इस समय को, अपने आप को मैं भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति हम इस स्थान पर चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। इस वचन के द्वारा आज के दिन में हमारी भी सहायता कीजिए प्रभु, हम सबों की, हर सुनने वालों की, ताकि और भी अपने जीवनों को देख सकें और भी आपके पहचान में आगे बढ़ सकें। ऐसी सहायता कीजिए। इसलिए जितने प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं सबों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को हम सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से। उसने हमें अपनी महिमा के योग्य समझा, जीवित रखा है। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और गीत नंबर 78 गाएंगे। मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना।
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा झुकाया नाम, सारा झुकाया नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे हम सब मिलकर। तो 64 नंबर का गीत, प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत में तुम्हें। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत में तुम्हें, प्रार्थना के साथ बने रहे, प्रार्थना करो हमें तुम्हें। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही
प्रार्थना के लिए श्रीपाद पे प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। सदैव प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें लगे दूर, दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उन्हें अग्नि में प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। आत्मा के बोझ आंसुओं के साथ रातों दिन तेरे लोगों के साथ प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर प्रभु करतु, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। एक और गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे, उसके बाद वचन को खाते जाएंगे। प्रभु की महिमा अपने हृदय की गहराई से करेंगे, अपने मन से उसकी आराधना और उपासना करेंगे, क्योंकि उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े उपकार किए हैं। अंधकार में जा रहे थे और उसने हमें उस प्रकाश को दिया ताकि अंधकार से प्रकाश की ओर हम आ जाएं और उस अनंत जीवन का भागीदार हो जाएं। विश्वासहीन मनुष्य थे हम लोग, परंतु परमेश्वर की दया और करुणा के द्वारा से हमें उसने विश्वास दिया, हमारे अंदर जगाया। प्रभु की महिमा हो। आइए इस गीत को प्रभु की महिमा में सुनेंगे। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर की दया और करुणा को किसी भी रीति से हमें भूलना नहीं चाहिए।
जैसे नेपाल में एक भाई बहुत सुंदर उनके भाषा में गा रहे थे, कहियो नी भुलाबू रे यीशु आहे तोरे प्यार के। हमारे जीवन में कभी भी उसको न भूलें, प्रभु से आह्वान और विनती करते हैं, कभी भी न भूलेंगा प्रभु तेरी दया और करुणा को। और इस प्रकार से उस भाई ने अपने जीवन के हर एक आशीषों को बांटा। मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा था करके थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, क्षमा करेंगे। हाँ थोड़ा साउंड बढ़ा। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है।
दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रभु की महिमा स्तुति हो, धन्यवाद। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच में वो परमेश्वर महिमा स्तुति आराधना के योग्य परमेश्वर हैं, और इसी कारण से हमको उसकी आराधना करना है, उसके चरणों में अपने आप को निछावर करना है, उसको दंडवत करना है, और तभी वो परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि वो ऐसी ही आराधना चाहता है। और इसलिए वो परमेश्वर हमें तैयार किया है और कर रहा है, और इसीलिए बुलाता है ताकि उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करने पाएं। आज के दिन में हम एक विषय को लेकर मनन करेंगे। उत्पत्ति 35 अध्याय, उसका 1 से 4 पद तक। उत्पत्ति 35 अध्याय, उसका 1 पद से 4 पद तक। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराए देवता हैं उन्हें निकाल फेंको, और अपने अपने को शुद्ध करो, और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराए देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस ब्रांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। हाँ, तो यहाँ पर जो घटना है वो जानते हैं कि याकूब अपने मामा लाबान के घर से 20 साल के बाद अपने पिता के घर से भागने के बाद अपने भाई एसाव के डर के मारे, और तब फिर माँ से फिर धन संपत्ति और भेड़ बकरियाँ बहुत धनी हो गया था, लेकर फिर वापस वो जा रहा था। और तब फिर वो शकेम को चला गया था, जाना था उसको बेतेल। और तब फिर परमेश्वर उसको दर्शन दिया था और कहा था कि तू कहाँ आ गया, और शकेम में जाकर वो संकट में पड़ गया था। और तब फिर दर्शन परमेश्वर ने दिया, और तब फिर से बेतेल को कूच किया। और यहाँ पर जो दूसरा पद को हम ध्यान करेंगे आज के दिन में। तब याकूब ने अपने घराने से और
सब से जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने अपने वस्त्र बदल डालो। यहाँ पर आज के दिन में हम वस्त्र के विषय में मुख्यतः मनन करेंगे। वो परमेश्वर चाहता है कि जब एक स्थान से या एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचना है या दयनीय स्थिति से आशीषित स्थिति में पहुंचना है तो वस्त्र बदलना पड़ेगा। और इसी कारण से परमेश्वर ने याकूब को कहा था कि अपने अपने वस्त्र बदल डालो। याकूब ने अपने घराने के सब लोगों को कहा, अपने बेटों को और वैसे ही जितने उसके घर थे पत्नी सबको, ये अपने अपने वस्त्र बदलो, अपने को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदलो, क्योंकि हमको बेतेल को जाना है। बेतेल मतलब हम जान रहे हैं कि परमेश्वर का घर, और जहाँ पर उसका नाम चेंज होता है, याकूब से इस्राएल रखा जाता है। अब वो परमेश्वर का राजकुमार हो जाएगा वो, और परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देने वाला हो जाएगा। इतने दिनों तक वो सीखता रहा, परमेश्वर को सिखाता रहा, अब आगे उसका नाम बदलने वाला था। तो यहाँ पर हम आज के दिन में वस्त्र के विषय में सीखेंगे। बहुत जगह हम बाइबल में वस्त्र के विषय में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर चाहता है कि हम वस्त्र बदलें। हर कोई को बोलता है अपने वस्त्र बदल डालो। जो भी वस्त्र आज पहने हैं वो बदल जाना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों के लिए, और जिनको भी वो बुलाता है उनके लिए यही परमेश्वर की इच्छा होता है कि वस्त्र को बदलें। तो वस्त्र क्या चीज को दिखाता है? आत्मिक जीवन में वस्त्र जो है किस चीज को दिखाता है? वस्त्र जो है कवरिंग, वस्त्र जो है कवर करता है, कवरिंग है ये। जैसे कि आदम और हवा ने पाप किया, आज्ञा टाला परमेश्वर की, और वो लोग नंगे हो गए। और उसके बाद हम पाते हैं 3 अध्याय के 7 पद में कि वो लोग अंजीर के पत्तों से अपने लिए अपनी नंगाई को छिपाने के लिए वस्त्र बनाने लगे। तो देखो, वस्त्र जो है कवरिंग के लिए होता है, अपने आप को कवर करने के लिए, और अपनी आत्मिक जीवन मिलेंगे तो अपनी नंगाई को छिपाने के लिए या अपनी दयनीय दशा को छिपाने के लिए वो वस्त्र का काम आता है। फिर वस्त्र केवल नंगाई नहीं छिपाता है, कवरिंग नहीं करता है, वो सुरक्षा भी देता है। सुरक्षित होने के लिए भी वस्त्र पहना जाता है। जैसे कि भी ठंड का समय था, ठंड से बचने के लिए हर कोई ऊनी कपड़ा पहनता है ताकि उनको ठंड लगे, ठंड से उनकी सुरक्षा हो। तो वस्त्र जो है इस काम के लिए भी आता है, अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए। फिर वस्त्र के द्वारा एक व्यक्ति अपने पहचान को प्रकट करता है कि अपन वस्त्र, लोगों को वस्त्र पहने हुए देखकर हम समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा। वो मतलब मनुष्य का व्यक्तित्व उसके वस्त्र के द्वारा जाना जा सकता है, जान जाते हैं उसका व्यक्तित्व क्या है, कैसा व्यक्तित्व व्यक्ति है। जैसे कि मान लो कोई भिखारी है और जो वस्त्र पहना हुआ है उसी से उतनी से समझ में आ जाता है कि ये भिखारी है ये, और ये भीख मांगने वाला है, भीख मांगता है। तो उसके वस्त्र से समझ में आ जाता है कि उसका जो पहरावा उसको प्रकट कर देता है, उसके व्यक्तित्व को प्रकट कर देता है कि वो कैसा व्यक्ति है। वस्त्र ये भी बताता है। फिर वस्त्र मनुष्य की जो स्थिति है या स्टेटस है या उसका ओहदा है उसको भी बताता है।
जैसे कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है और डॉक्टर ड्रेस वाइट ड्रेस लगाया है, वो लोग इतने ही उसको देख के ही समझ में आ जाता है कि ये डॉक्टर है। या वैसे ही कोई वकील है, वो काला ड्रेस पहना हुआ है और यहाँ पर टाई लगाया, बो लगाया हुआ है, उतने ही समझ में आ जाता है कि ये वकील है। मतलब वस्त्र जो है एक मनुष्य का कितना बड़ा पहचान होता है, उसके द्वारा कैसे मनुष्य को पहचाना जा सकता है। वस्त्र इस चीज को दिखाता है। मनुष्य का जो वस्त्र पहनते हैं ना, उसके अनुसार एक व्यक्ति वो कैसा स्टेटस है, तो बहुत धनी व्यक्ति है तो उसे भी समझ में, उसके वस्त्र से समझ में आ जाता है। या बहुत गरीब व्यक्ति है तो भी उसके वस्त्र से समझ में आ जाता है। फिर अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग कल्चर्स हैं, उनके वेशभूषा से, उनके वस्त्र से समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति जरूर राजस्थानी होगा या महाराष्ट्र का होगा या छत्तीसगढ़ का होगा। मतलब उसके वस्त्र से पहचान में आ जाता है कि उसका ओहदा क्या है, उसकी स्थिति क्या है, कहाँ का है, वो कैसा है। तो देख, वस्त्र से कितनी चीज़ों को अपन जान सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को अपन को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के वचन से हम कुछ लोगों के जीवन से भी हम सीख सकते हैं कि कैसे उनके वस्त्र से, मतलब परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है या क्या बताना चाहता है। परंतु जहाँ भी एक परिस्थिति से नई परिस्थिति में यदि जाना है तो परमेश्वर के वचन में हम हर जगह पाएंगे, वो कहता है कि अपने वस्त्र बदल डालो। जगह 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 अपने वचन से देखेंगे, वो कहता है कि अपने वस्त्र बदल डालो। क्योंकि पुराने वस्त्र या जिस वस्त्र को पहले पहने हुए हो, वो कौन सा वस्त्र पहने हुए हो, वो उस वस्त्र से वो और बहुत आगे लेवल पर यदि जाना है तो उस वस्त्र के सहारे नहीं जा सकते। या हमारी जो बुलाहट है, यदि आगे ऊपर की बुलाहट है तो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग लेवल में, अलग अलग वो बुलाहट के अनुसार ही वस्त्र पहनना पड़ेगा। इन बातों को परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन से, बाइबल से हम सीखेंगे। पहला जो है उत्पत्ति 41 अध्याय, जेनेसिस 41, उसका 14 पद पढ़िए। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवा कर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। हाँ, यहाँ पर यूसुफ के विषय में हम पाते हैं, ये याकूब का 11वां नंबर का बेटा था वो, और कैसी कैसी दशा थी इसकी। तो यहाँ पर जो लास्ट इसका जो स्टेज था, लेवल था, जहाँ तक परमेश्वर की बुलाहट थी, उसको बुलाहट तो उसको पहले से थी उसके पास, परंतु उस बुलाहट के अनुसार वो परमेश्वर उसको धीरे 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 बदलना चाह रहा था, उसको उसकी इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर जिस समय वो बोल रहा है कि अपना वर्ष बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल मनवाकर वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने लाया गया, तो यहाँ पर वो कौन सा वस्त्र पहना था? ये बंदीगृह में था, जेल का वस्त्र पहना हुआ था। और जेल कैदी जो कैदियों का जो वस्त्र होता है वो वस्त्र पहना हुआ था, क्योंकि कैद में था वो। और जब कैद में था तो चाहे हम जानते हैं इसको, यूसुफ के विषय में ये वो जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वो लोग जानते हैं
कि वो कैसी कैसी स्थितियों से गुजारा था परमेश्वर उसको। परंतु यहाँ पर ये कैदियों का वस्त्र पहना था, हालांकि कैद में भी उसका ओहदा जो है ऊपर था, क्योंकि जेलर जो है उसकी विश्वास योग्यता को देखकर उसको एक जिम्मेदारी सौंप दिया था, अपनी जिम्मेदारी कि तू देख रेख करेगा कैदियों को। तो भी वो तो था तो कैदी ही, वस्त्र तो सेम था। वो जेल खाने से बाहर जा नहीं सकता था, उसका एक सीमित उसका स्थान था जहाँ वो केवल जा सकता था, वो जेल के अंदर ही रह सकता था। फिर जितने भी उसके साथ साथी लोग थे, वो लोग भी कैदी थे, उनका भी वस्त्र सेम था, कैदियों का सेम था, वस्त्र पहने हुए थे। और तब वो बहुत सालों तक वो कैद में था। वो उससे पहले वो कुछ दूसरा वस्त्र पहना हुआ था, जिसके विषय में 39 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जिसे वो वो जो पोतीफर जो जल्लाद था फिरौन का, और वो खरीदा गया था, गुलाम के रूप में खरीदा गया था पोतीफर के घर में। तो वो जो वस्त्र पहना हुआ था, वो गुलामी का वस्त्र था, परंतु उसके पीछे षड्यंत्र किया गया। और तब फिर वो वस्त्र को उसके पोतीफर की पत्नी को छोड़कर उसको कैद जेल खाने में जाना पड़ा। और जब जेल खाने में जाना पड़ा तो अवश्य वो स्मरण तो करता होगा जेल के अंदर कि वो कैसा वस्त्र पहना करता था। प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग जानते हैं जब वो अपने पिता के घर में था तो उसका पिता उससे और अपने बेटों से अधिक प्रेम करता था, 37 अध्याय में दिया हुआ है। और उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा या वस्त्र उसके लिए बनाता था, और अपने बेटों से अधिक मल्टी कलर्ड गारमेंट, मतलब रंग बिरंगा वो वस्त्र पहनता था वो। और तब फिर जब जेल खाने में रहा होगा, कैद जब था, तो इस बात को अवश्य स्मरण तो करता होगा वो। और जब मल्टी कलर्ड वो जो वस्त्र पहनता था, रंग बिरंगा वस्त्र पहनता था, तो उस समय वो अपनी स्थिति को देखा करता था, और देखता होगा कि उस समय वो सोचता क्या था वो, और क्या सोचता था वो 2 स्वप्न वो देखा था, अपने भाइयों को बताया था, जो 37 अध्याय में हम पाते हैं। अपने भाइयों को ये बताया था कि एक पूला देखा था उसने, खेत में पूला बांध रहे थे भाई लोग, एक पूला खड़ा हो गया, और उसके बाद और बाकी पूले जो हैं उसके भाइयों के पूले, वो बड़ा वाला पूला को जो खड़ा हो गया था उसको दंडवत कर रहे थे। और तभी उसके भाई लोग और डाह करने लगे, वो डाह पर डाह करने लगे थे, और कहने लगे तो उनको समझ में आ जाता था, मतलब तू हम पर राज्य करेगा क्या, या हम तुमको दंडवत करेंगे क्या। ये उस समय तक सबसे छोटा भाई था वो, क्योंकि 12वां नंबर का भाई अब तक हुआ नहीं था।
ये छोटा भाई था ये यूसुफ। और तब फिर एक और सपना देखा था उसने। इस स्वप्न देखा था सूर्य चंद्रमा और तारे उसको दंडवत कर रहे हैं, अपने भाइयों को बताया था। और तब फिर और डाह करने लगे वो लोग, समझे मतलब फिर उसका पिताजी भी बोला ये क्या स्वप्न देखता है कि मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सब तुझे दंडवत करेंगे। मतलब तू हम पर राज्य करेगा। देखो वो स्वप्न जो है ऐसा देखता था। जब वो जवान था अपने घर में था तो उसका नाम ही पड़ गया था। स्वप्नदर्शी। तो प्रिय भाइयों बहनों, उसके दर्शन के अनुसार, दर्शन उसका बहुत ही ऊंचा था। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि उसका दर्शन बहुत ही ऊंचा था। वो बहुत ऊंचाइयों का दर्शन देखता था वो, कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, वो परमेश्वर उसको वहाँ तक पहुँचा देगा, सबसे ऊंचे स्थान में पहुँचाएगा। और रंग बिरंगा वस्त्र इसी चीज को दिखा रहा था उसको। परंतु वो वस्त्र उसके बार बार वो चेंज हो रहा है, वो वस्त्र जो है। और तब फिर वो अंतिम में आखिरी में वो राजा का वस्त्र पहना, वो प्रधानमंत्री का वस्त्र पहनाया गया उसको। लास्ट में सब वस्त्र चेंज होते जब बंदीगृह में था, और वहाँ पर भी वो देख रेख तो कर ही रहा था। वो तो था परमेश्वर का जन, यहूदी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। और जब एक दिन उसने देखा कि 2 कैदी हैं जो लोग बड़ा निराश दिख रहे हैं, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, और तो उनके पास गया, उनकी हालचाल पूछा कि क्यों भाई, क्या हो गए तुम लोग को, बहुत उदास दिख रहे हो तुम लोग। और तब फिर वो लोग अपना स्वप्न बताए कि हम दोनों ने इस रात में, बीते रात में एक स्वप्न देखा है, और हम लोग बहुत परेशान हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और तब फिर उन्होंने बताया यूसुफ को, और उसने उसका अर्थ बताया। अर्थ बताया ये कि पकाने हारा जो है 3 दिन के बाद वो छूटेगा, और उसके बाद वो फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मतलब उसका स्थिति जो है वो और दयनीय हो जाएगा और नाश हो जाएगा। और दूसरे को बताया कि वो भी 3 दिन के बाद वो छूटेगा, और उसके बाद उसका उसी स्थान पर जहाँ पर वो था पिलाने हारा राजा के महल में, वो फिर से उसी काम में लग जाएगा। और तब फिर उसने कहा था उसको, जब तू राजा के सामने जाएगा तो इस बात की चर्चा कर देना कि एक कैदी है जिसने हमें ऐसा हमारे सपनों का अर्थ बताया था, परंतु वो परमेश्वर की सिद्ध योजना के तहत वो पिलाने हारा भूल गया। और तब तक भूला रहा वो जब तक परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत वो यूसुफ को निकाला जाने वाला नहीं था, निकलना था उसको बंदीगृह से। और तब फिर जब ऐसा हुआ कि
जब निकलने वाला था, उसका समय आ गया था जेल खाने से निकलने का, तब परमेश्वर ने फिरौन को सपने दिखाया था। उसको भी 2 सपने दिखाया था। और 2 सपने दिखाने का मतलब ये होता है कि 2 गवाह एकदम कन्फर्म है। परमेश्वर 2 चीज, एक ही चीज को सेम अलग तरीके से दिखाता है, मतलब उसको कन्फर्म करता है ये ऐसा ही होगा। तो उसको दिखाया था, और तब फिर जब परेशान हो गया, अपने पंडितों को, अपने बुद्धिमान लोगों को और जब बुलाया और वो लोग अर्थ नहीं बता सके, तब परमेश्वर ने उसको ही स्मरण दिलाया पिलाने हारा को, और तब फिर वो सपना का वो फिरौन को उसने बताया। एक जने हैं यहूदी कैदी जो जेल खाने में है, वो तेरा स्वप्न का अर्थ बता सकता है, क्योंकि उसने हमारे स्वप्नों का अर्थ उसी ने बताया था। और बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ राजा हुआ था। और तब फिर ऐसा हुआ कि वो बुलाया गया, परंतु बुलाया गया। अब देखो, जो मल्टी कलर रंग बिरंगा वस्त्र पहनने वाला, मतलब वस्त्र को क्या चीज़ को दिखाता है उसको हमने पहले देखा, वस्त्र किस चीज़ को दर्शाता है। तो वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग वस्त्र उसको पहनता रहा वो, और अंततः फिरौन ने कहा कि अब उसका वस्त्र बदल डालो, और एकदम वस्त्र बदल कर अब राजा के सामने जाना है उसको। इससे पहले उसको इतना ही बताया गया है कि राजा तुझे बुला रहा है। अब ये तो नहीं सोचा होगा कि क्यों बुला रहा है, हो सकता है वो मार डालने के लिए बुला रहा होगा या और किस लिए बुला रहा होगा, इस चीज़ को तो उसको बताया नहीं गया था। परंतु इस बात को जानता था कि वो परमेश्वर का जन है, वो परमेश्वर का भय मानता है, और उसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा दर्शन था, बड़े बड़े स्वप्न थे उसके, कि वो बहुत ऊंचाइयों तक का वो स्वप्न देखा था वो पहुंचने का, और बिल्कुल उसके स्वप्न के अनुसार ही वो ऐसा हुआ। उसका वस्त्र बदला। अब वो कैदी का वस्त्र उसको उतारना था, कैद का वस्त्र। अब वो कैदी नहीं रहेगा, अब जेल खाने वाला वस्त्र अब नहीं पहने रहेगा वो। अब वो राज दरबार में रहेगा, और प्रधानमंत्री बनाया गया। अब वो राजा का वस्त्र पहनेगा, वैसे कंठमाला पहनेगा, सारा अधिकार उसको दे दिया जाएगा। तो वस्त्र इस प्रकार से ये दिखाता है कि वस्त्र, इसीलिए वो परमेश्वर बार बार अपने लोगों को भी बोलता है और हमको भी बोलता है, अभी जिस वस्त्र को पहने हुए हैं उसको बदल डालना, क्योंकि ये वस्त्र वो वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा। वो परमेश्वर के बुलाहट जो है, जहाँ तक हम हैं अभी वहीं तक के लिए नहीं है, और वहाँ से और ऊंचाइयों तक के लिए बुलाहट है। ये स्वर्गीय बुलाहट है। परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्गीय बुलाहट दिया है। तो देखिए, यूसुफ का जो वस्त्र है वो इस बात को दिखा रहा था। अब वो कैदी नहीं रहा, अब वो गुलाम नहीं रहा, अब वो अपने भाइयों का बैरी नहीं रहा, अब वो दूसरे ही हो गया। अब बहुत ऊंचे स्टेटस में पहुंच चुका वो। इस प्रकार से वो परमेश्वर हर व्यक्ति को बनाना चाह रहा है। एक जने के विषय में और एक कैरेक्टर उसके विषय में अपन देखेंगे। रूथ की पुस्तक निकालिए, न्यायियों के बाद रूथ, न्यायियों की पुस्तक के बाद रूथ। 3 अध्याय, उसका 2 और 3 पद। अब जिसकी दासियों के पास तू थी,
क्या वह बोएज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहाल में जो फटकेगा। तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। हाँ, यहाँ पर हम रुत के विषय में पाते हैं, उसके विषय में हम जानते हैं, या रुत की पुस्तकें पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि वो रुत कौन थी। वो ये जो यहूदा के रहने वाले थे, अबीमेलेक और उनकी पत्नी नाओमी, ये लोग उस देश में वो अकाल पड़ गया था बैतलहम में, और इस कारण से लोग मोआब देश को चले गए थे। मतलब ऊंचाइयों के देश से नीचे की ओर चले गए थे। मोआब मतलब होता है तलछट, एकदम नीचा। उस देश में चले गए थे और वहाँ पर जाकर हम जानते हैं कि उसके 2 बेटे थे, किलियोन और महलोन और किलियोन, और दोनों ने वहाँ पर शादियाँ की। और परंतु आगे जो हम देखते हैं कि उनके पति लोग मर गए। पहले बिलोग मर गया, नाओमी का पति मर गया, फिर उसके बाद ये दोनों उसके बेटे लोग मर गए। अब शादी तो हो गई थी, नाओमी की बहू लोग रह गए। परंतु अब ऐसा कुछ खबर मिला नाओमी को कि अब अकाल उस देश में, उसके अपने देश में अकाल समाप्त हो गया, वापस जाया जाए। और तब फिर उसने विचार किया कि अब मुझको वापस जाना है। परंतु अपने बहुओं को उसने कहा, इन बातों को हम जानते हैं, हम मेनली वस्त्र को देख रहे हैं। तो अब उनको वापस जाना था, तो उसने अपने बहुओं को कहा कि बेटियों, तुम लोग वापस हो जाओ, अपने अपने पिता के घर चले जाओ, क्योंकि मेरे पास और कोई बेटे नहीं है कि जिनके साथ मैं तुम्हारी ब्याह कर दूंगी, और इस कारण से तुम लोग जाओ, अपने घर बसाओ। और समझाए बुझाए तो पहले तो लोग नहीं माने दोनों जने। फिर उसके बाद उसकी बड़ी बहू ओरपा जो थी, उसने उसको स्वीकार किया, ठीक बोल रही हैं आप, वो लौट गई। परंतु रुत नहीं लौटी। और रुत ने कहा कि नहीं, तू जहाँ जहाँ जाएगी, अपनी सास को कहा, तू जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ जाऊंगी मैं। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तू जहाँ मरेगी मैं वहीं मरूंगी। उसके पास कोई आशा नहीं थी कि उसके साथ कुछ अच्छा होगा, परंतु अपने सास नाओमी के प्रेम में विवश होकर वो उसके साथ जाने के लिए राजी हुई। परंतु वो उसका कोई ऐसी आशा नहीं रही होगी कि आगे मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वो उसके साथ कोई अच्छे, एक तो मोआबिन थे वो, फिर दूसरा इस्राएल देश को जा रही थी अब, और अब वहाँ पर उसके लिए कुछ अच्छा होगा ये तो सोची नहीं होगी वो। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं, जब वो वहाँ पर पहुँची तो एक खेत में सीला बिनने गई, और जब पहले दिन सीला बिनने गई तो वहाँ का जो मालिक था वो उसको समझ में आया कि कोई है स्त्री, जो लड़की है जो सीला बिन रही है, और अपने नौकरों को कहा कि ये छोड़ दिया करो और अधिक अधिक सीला छोड़ दिया करो, जानबूझ के छोड़ दिया करो। और तब फिर उसने अपने सास को बताया था। कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, और तभी उसको सास को समझ में आ गया, बेटी अब तो जाएगी तो अब ऐसे नहीं जाना।
क्योंकि अब तुझको अब यहाँ तक वो उसको भी अपना ड्रेस या अपना वस्त्र को चेंज करना था, अच्छा वस्त्र पहनना था। इससे पहले वो कौन सा वस्त्र पहनी थी? विधवा का वस्त्र, क्योंकि विधवा हो गई थी, विधवा वस्त्र पहनी थी। और उस समय इस्राएल देश के लोग ऐसे लोगों को, विधवा लोगों को अच्छी दृष्टि से देखते नहीं थे वो लोग, और इसलिए मतलब ये बदनसीब लोग हैं, इस प्रकार से माना जाता था। एक तो नौमी जो है विधवा हो, और उसके दोनों जो बेटे थे नाश हो गया, और उसके जो बहुएं वे लोग विधवा हो गए। ये विधवा घराना है, और विधवा घराना विधवा वस्त्र पहनी हुई। परंतु अब उसको जो जिस खेत में जाना था, वो उसकी सास नौमी को समझ में आ गया ये बोअज का खेत है, और उसने बताया तेरे साथ इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है कि तुझसे वो प्रेम करता है, तुझको चाहता है, और इसलिए अब तुझको विधवा का वस्त्र नहीं पहनना है, ये वस्त्र को तुम बदल डालो। क्योंकि वो जानती थी, नौमी जानती थी कि बोअज कौन है। एक तो धनी व्यक्ति था, उसका कुटुंबी था, उसको गुलामों को छुड़ाने का अधिकार था, खेत छुड़ाने का अधिकार था, और तब फिर वो वस्त्र बदल, स्नान किए और अच्छा वस्त्र बदल कर, मतलब अब उसको इस वे में अब नहीं जानना है, तुमको ये नहीं समझना है कि अब तुम विधवा हो, वो स्थिति में नहीं रहना है तुमको। तुम परमेश्वर के लोगों के पास आ गए हो, परमेश्वर के जन के पास आ गए हो, परमेश्वर के घराने में आ गए हो। अब तुम विधवा नहीं हो, और तुमको विधवा का वस्त्र अब नहीं पहनना है, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनना है। और आगे चलकर हम इस बात को जानते हैं कि बोअज उससे विवाह करता है, और उसका स्थिति बदल गया। फिर उसके बाद ईसाई उत्पन्न होता है, ईसाई से फिर यूसुफ, दाऊद, और दाऊद से फिर यूसुफ, हाँ ईसाई से ओबेद, ओबेद से दाऊद, फिर वो यीशु उसी लाइन से आता है, प्रभु यीशु इस बात को जानता है। तो देखिए यहाँ पर यूसुफ के समय में हमने देखा था, उसका अब वो कैरियर नहीं रहा जो पहले कैरियर था उसका, पहले जो स्थिति थी, अब उसका कैरियर ही बदल गया। वो महल में पहुंच गया, और राजा के रूप में अब राज्य करना है उसको मिस्र देश में, प्रधानमंत्री के रूप में। कैरियर चेंज हो गया उसका, उसी कैरियर में नहीं रहना है, उसी दशा में नहीं रहना है जिस दशा में आज हम हैं। वो परमेश्वर चाहता है कि आगे उन्नति करना है, आगे बढ़ना है। वैसे यहाँ पर रूथ के विषय में देख रहे हैं, उसका नया रिलेशनशिप मिल गया, अब नया उसका रिश्ता तय हो गया। वो पुराना रिश्ता, पुरानी बातें, विधवापन अब समाप्त, उसका खत्म। अब वो अच्छे स्टेटस में आ गई। वो बोअज जो धनी था, बहुत धनी कुटुंबी था, नौमी की, उसकी पत्नी वो बनने जा रही थी, उसकी पत्नी बनी, और आगे चलकर प्रभु यीशु उसके लाइन से आने वाला था, वो बन गई थी। तो ऐसा वो चेंज होता चला गया। एक जने के और विषय में हम देखते हैं, वस्त्र से संबंधित मरकुस, हाँ 10 अध्याय निकालिए।
उसका 46 पद से पढ़िए। वे एरियो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ एरियो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था, और वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हाँ, यहाँ पर हम तिमाई का पुत्र बरतिमाई के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो भिखारी था, अंधा था, भिखारी था। रोड के किनारे, सड़क के किनारे बैठा दिया जाता था ताकि वो लोगों से, आने जाने वाले लोगों से, यरूशलेम से यरीहो की सड़क में वो जो प्रभु यीशु जाया करते थे, वहाँ वो किनारे में, सड़क के किनारे बैठकर वो भीख मांगा करता था। परंतु जब प्रभु यीशु की आवाज़ को सुना, जब भीड़ के साथ प्रभु यीशु जा रहे थे, तो उसको समझ में आया कि यीशु नासरी जा रहा है, क्योंकि उसके विषय में उसने सुन रखा था कि वो यीशु नासरी बहुतों को, बहुत अंधों को आंखें दे दिया, लंगड़ों को चला दिया। और तब फिर उसके अंदर वो इस बात को सुन चुका था, विश्वास जग चुका था कि मुझ अंधे पर भी वो दया कर देगा, मेरी आंखें भी खुल जाएगी। और तब जब प्रभु यीशु जा रहे थे, उसने पुकारा, हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुत होने से डांटा के चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ठहर गया, उसे बुलाया और लोगों ने कहा, ढांढस बांध, उठ, तुझे बुलाता है। और जब प्रभु यीशु के पास जब उसको जाना था, तब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। जब अपना कपड़ा उसने फेंक दिया, अपना वस्त्र, मनुष्य का वस्त्र जो है, यशाया 64:6 पद में हम पाते हैं, हमारे धर्म के काम, मनुष्य के धर्म के काम मैले और चिथड़ों के समान। ये अंधा था, भिखारी था, तिमाई का पुत्र था। हालांकि तिमाई का मतलब होता है हाईली एक्साल्टेड, ओ बहुत ऊंचाइयों का जीवन जीने वाला, अर्थात परमेश्वर, उसका पुत्र था वो बरतिमाई। बर मतलब होता है पुत्र, तिमाई का पुत्र बरतिमाई। परंतु अंधा था, भिखारी था, भीख मांगा करता था। परंतु प्रभु यीशु की आवाज को सुनकर उसने चिल्लाया जोर से। और प्रभु यीशु चले जा रहे थे, उसने चिल्लाया, एक बार चिल्लाया और प्रभु यीशु रुके नहीं। लोगों ने उसको डांटा, ए अंधे चुप रहा। लोगों की आवाज को नहीं सुना, वो उनके डांटने से चुप नहीं हुआ और चिल्लाया। और तब प्रभु यीशु रुक गया और पीछे मुड़ा और कहा कि उसको बुला। अब जब प्रभु यीशु के पास जाना था, तो उसको पहले जो वस्त्र पहना था वो भिखारी का वस्त्र पहना हुआ था, वो भीख मांगता था वो। अब जब प्रभु यीशु के पास जब आ गया था, अब उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु के पास आने वालों को भीख मांगने की जरूरत नहीं। अब वो लोग भिखारी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जीवन के स्वामी के पास आ जाते हैं
वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक के पास आ जाते हैं। अब वो भिखारी नहीं रह सकते, वो अंधे नहीं रह सकते। उसने भिखारी का वस्त्र को बदल डाला। अब वो नया वस्त्र पहन लिया, एक नया पहचान उसके पास आ गया, एक नई स्थिति में आ गया वो। अब वो प्रभु यीशु के संग संग चलने लगा मार्ग में, अब मार्ग में चलने लगा वो। तो वस्त्र तो बदलना ही पड़ेगा। एक दो और घटना से हम देखेंगे, हम सबों को भी वस्त्र बदलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि राजा के पास जाना है तो वस्त्र तो बदलना ही पड़ेगा। हाँ, प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया मत्ती 22 के अंदर कि एक राजा का पुत्र का विवाह होने का था और उसने निमंत्रण भेजा, बहुतों को निमंत्रित किया था, इनविटेशन कार्ड भेज दिया था पहले से शादी की। परंतु इस दृष्टांत में, इस घटना में हम पाते हैं कि जितने निमंत्रित लोग थे, किसी न किसी बहाने से वो लोग नहीं गए और शादी का घर जो है खाली रह गया। और तब राजा जो है क्रोध में आकर अपने नौकरों को कहा, जाकर चौकों में, बाजारों में, सड़कों में जितने भी अंधे, टुंडे, लंगड़े, भिखारी जैसे भी मिलते हैं सबको ले आओ, ताकि जीवन हारा का घर जो है भर जाए। और तब फिर बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इसमें हम पाते हैं, इसको पढ़ेंगे तो आपको आएगा समझ में। और तब फिर जीवन हारा का घर भर गया, शादी का घर भर गया। और तब 22 अध्याय का 11 पद पढ़िए भाई। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। हाँ, देखिए, बुला तो लिया था वो, सभी को बुला लिया। जैसा मिलते हैं, जो मिलते हैं चौकों, चड़कों, सड़कों में, चौकों में, बाजारों में, सब ले आओ, सबको बुला लिया, आ जाए। परंतु अब उसके पुत्र के विवाह में सम्मिलित होना है, राजा का पुत्र है। अब वहां पर विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। अब वो देखा कि विवाह का वस्त्र कौन पहन के आ गए। अब अंधा भिखारी का वस्त्र को पहनकर राजा के महल में तो जा नहीं सकते, और फिर राजा के बेटे का विवाह में जाना है, इसलिए वस्त्र तो बदल ही जाना चाहिए। ओ, जो पहला वस्त्र पहने हुए थे, जब अंधे थे, जब लंगड़े थे, जब कुछ दिखाई नहीं देता था, कुछ सूझता नहीं था, कुछ समझ में नहीं आता था, उचित वस्त्र को पहनकर यदि राजा के महल में जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बोलने वाला है। तो उसने ऐसे ही बोला एक जने को। वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र, बाकी सब लोग विवाह के वस्त्र पहने हुए हैं, वहां पर कोई भी वस्त्र चलने वाला नहीं, विवाह का ही वस्त्र होना है। और नहीं तो ऐसे ही होगा जिसके साथ हुआ, उसका मुंह बंद हो गया, सबको कहा इसके हाथ पांव बांध कर उसे अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े। तो बुलाया तो सबको है। हम जैसी भी स्थिति में थे, चाहे पापों के दलदल में फंसे हुए थे, चाहे सत्यानाश के गड्ढे में फंसे हुए थे, चाहे कांटों और उठकटारों के बीच में फंसे हुए थे, वहां से उस परमेश्वर ने अपने पुत्र के ब्याह के लिए निमंत्रण तो दे दिया है, परंतु
समय दे दिया है उसके लिए। अब वहां पहुंचना है तो वस्त्र बदल जाना चाहिए। उसी वस्त्र से कोई पुराना ही वस्त्र काम नहीं चलेगा। वो जो वस्त्र पहने हुए थे, अभी भी चिड़चिड़ाहट, अभी भी कुड़कुड़ाहट, अभी भी इससे बैर उससे बैर, इससे झगड़ा उससे लड़ाई, कहीं कहीं पर लालच, कहीं कहीं पर झूठ, वो वाला नहीं वस्त्र नहीं चलेगा भैया। क्योंकि राजा के महल में जाना है और उसके पुत्र के विवाह में सम्मिलित होना है, और इसलिए वस्त्र को तो बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि वस्त्र, विवाह का वस्त्र होना चाहिए। और वो चाहता है परमेश्वर कि अभी अवसर दे दिया है, चाहे कैसो भी स्थिति में हो, कौन सी स्थिति में हो, भिखारी तो नहीं बन गए, एकदम असहाय तो नहीं बन गए, कोई बात नहीं बोलता है। और पुत्र से वो समझाया प्रभु यीशु ने कि पिता के दो पुत्र थे। एक छोटा पुत्र अपने धन संपत्ति, अपने हिस्सा बंटवारा लेकर दूर देश को चला गया और अपनी सारी संपत्ति अपने गंदे मित्रों में उड़ा दिया, सारी संपत्ति उड़ा दिया। अब ये दशा हो गया, कोई भिखारी बन गया, भीख मांगने लगा, उसके वस्त्र मैले हो गए, गंदे वस्त्र हो गया उसके। अब भोजन के लिए मोहताज हो गया वो, उसको भोजन ही नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी भी नहीं मिल रहा है। कहाँ धनी पिता का पुत्र इस स्थिति में आ गया, जब भीख मांग रहा है, जगह जगह दर दर भटकाव हो रहा है उसका, कोई पूछ नहीं रहा है, केवल धुतकार मिल रहा है उसको, हमारे पास नहीं तुम्हारे लिए कोई जगह, तुम चले जाओ यहाँ से। और नौकरी मिला भी तो सुअर चराने की नौकरी मिला, हम जानते हैं इन बातों को। परंतु वो अपने पिता के दशा को जानता था, अपने पिता के प्रेम को जानता था, अपने पिता की स्थिति को जानता था कि मेरा पिता वो कैसा पिता है, वो दयालु पिता है, प्रेमी पिता है, धनाढ्य पिता है। और नौकरों चाकरों, इतने नौकर चाकर हैं और इतने उनके पास भोजन से अधिक सब कुछ है। और तब से एक दिन निर्णय ले लिया उसने कि नहीं, मैं लौट कर जाऊंगा, अब मैं पिता के पास जाऊंगा और कह दूंगा, पिताजी मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में, अर्थात परमेश्वर के विरोध में, मनुष्य के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु तो पिता प्रतिदिन उसको देख रहा था, इंतजार कर रहा था कि एक दिन ये मेरा पुत्र लौटेगा। सोच लीजिए, उसको थोड़ी पता था कि आज लौटेगा। इसका मतलब प्रतिदिन देख रहा था उसका पिता कि एक दिन मेरा पुत्र लौटेगा। और तब फिर 15 अध्याय के 20 पद पढ़िए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हाँ, देखिए यहाँ पर अब जैसे ही पिता के पास पहुंचा, पिता ने कहा, इतना गंदा वस्त्र पहन के आए हो, इतना मैला वस्त्र, फटा चिथड़ा,
हो गया है तुम्हारा वस्त्र। क्या दशा में तुम गए थे पिता के घर से और क्या दशा में आ रहे हो। परंतु पिता ने इस बात को देखा नहीं। वो उसकी चिंता नहीं किया कि कितनी बदबू आ रही है उसके बदन से, कितने दिन से वो नहाया नहीं, कितने लंबे लंबे बाल हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, इसकी चिंता पिता ने किया नहीं। परंतु हम पाते हैं कि वो एक कदम, कुछ कदम बढ़ाया होगा, पिता दौड़ कर उसके पास आ गया और गले लगा लिया, चूमा, अपने सेवकों को कहा इसका अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ। अब वो वाला वस्त्र नहीं रहेगा उसका, उड़ाओ पुत्र वाला वस्त्र, उड़ाओ पुत्र का वस्त्र। मैला हो चुका था, मैला कर डाला था उसने, सब संपत्ति को खो दिया था अपने बंटवारे का जो भी था, जो भी पिता का उसको मिला था, आनंद, शांति, प्रेम, क्षमा, प्रकाश का जीवन, सब खत्म कर डाला था वो, समाप्त। एकदम निराश, दुखी, चिंतित, भूखा मर रहा था। सोच लीजिए। तब पिता ने कहा कि नहीं, इसका वस्त्र बदलो, वस्त्र चेंज हो जाना चाहिए। उसको वही अधिकार दिया, अपना अंगूठी पहनाया और उसने कहा कि आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, जी गया, खो गया था, मुझको मिल गया। और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग इस जीवन को पाकर भी खो जाते हैं। अनमोल जीवन को पाकर पीछे हट जाते हैं। बहुत से लोग इस संसार में चले जाते हैं, संसार का वस्त्र पहन लेते हैं। सपनिया 1 अध्याय उसका देखिए 7 या 8 पर, कौन सा 7-8 पद। हाँ, यहोवा के यज्ञ के दिनों मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। बगले जितने भी परदेश का वस्त्र पहनते हैं, परदेश, यदि परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने बुलाया है, प्रभु यीशु की बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट है, यदि उसके बाद भी पीछे हट रहे हैं, संसार में आ गए, संसार की अभिलाषाओं में फंस गए, तो फिर ये परदेश का वस्त्र पहन लिए हो। और यहाँ पर वचन लिखा है परमेश्वर का दंड उनको पड़ जाएगा, उनको भी दंड देने वाला है परमेश्वर। और इसलिए वस्त्र बदल डालो। क्यों? क्योंकि मेमने का ब्याह का समय आ गया है और उसके दुल्हन को चाहिए कि पूरा वस्त्र, विवाह का वस्त्र पहने हुए उसके सम्मुख उपस्थित की जाए, उपस्थित हो। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, हाँ, उसका 7 पद से पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, देखिए, ये विवाह में पहुंचना है और यदि कहीं दुल्हन के रूप में बुलाहट है, यदि कलीसिया के अंदर हैं, तो महीन मलमल चाहिए। विवाह का वस्त्र ये है, श्वेत महीन मलमल, अर्थात परमेश्वर के धर्म के काम हमारे जीवन में होना चाहिए। धर्म का काम होना चाहिए, अर्थात प्रभु यीशु जिस काम को करते थे संसार में, भलाई करना, जितने लोग शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करते फिरना, ये धर्म के काम कर रहे थे। शुभ समाचार सुनाना,
परमेश्वर के राज्य की बातें बताना और अंतिम युग के विषय में बताना, ये धर्म के काम है। महीन मलमल विवाह का वस्त्र होगा ये, और यदि इसको पहने बिना यदि पहुंच गए तो फिर जो मत्ती 22 में राजा ने देखा एक व्यक्ति को और उसका मुंह बंद हो गया। क्यों भाई, क्या हो गया? क्यों वस्त्र नहीं पहने हो? विवाह का वस्त्र कहाँ है तुम्हारे पास? उसका मुंह बंद हो गया। लिखा है कि उसका मुंह बंद हो गया। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो कह ही नहीं सकता था कि राजा मेरे को पास समय नहीं मिला, मेरे को ऐसा वातावरण नहीं मिला, या मेरे चारों ओर विरोधी लोग थे इस कारण से मैं कर नहीं सका। वो दोस्तों लगा ही सकता नहीं था। उसका मुंह बंद हो गया और तब फिर उसका हाथ पांव बांधकर अंधेरे कुंड में डाल दिया गया, कहीं ऐसा ना हो जाए। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जो वस्त्र पहने हुए हो, जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, वो वस्त्र बदल जाना चाहिए। एक नया वस्त्र आ जाना चाहिए। वो जो पुराना वस्त्र चला आ रहा था, आदम का स्वभाव, आदम का जीवन वाला वस्त्र, वो चेंज हो जाना चाहिए। या हमने देखा कि कैसे कैसे, और जो बुलाहट है हमारे पास, क्या यूसुफ के समान हमारे पास बुलाहट है, या हमारे पास दर्शन है ऐसा? नहीं प्रभु, आपने मुझको स्वर्गीय बुलाहट दिया है, ऊंचे तक ले जाने के लिए आपने बुलाया है प्रभु। दर्शन मेरा ये है, स्वप्न मेरा ये है, परंतु एक बार में अब नहीं ले जाएंगे। अलग अलग स्थानों में, अलग अलग परिस्थितियों में ले जाकर मेरा वस्त्र को आप बदलेंगे, और अंततः फिर वही श्वेत महीन मलमल वाला वस्त्र मुझको मिल जाएगा प्रभु। क्या ये दर्शन है? क्या ये बुलाहट है? इस बुलाहट को क्या हम पहचान रहे हैं और उसी के अनुसार क्या हम चल रहे हैं? उसी के अनुसार जो लोग चल रहे हैं, अपने बुलाहट के अनुसार, वो लोग वहां तक पहुंचेंगे भी, निश्चित रूप से लोग वहां तक पहुंचेंगे, परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए। और इसी कारण से उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा यही है प्रिय भाइयों बहनों, कि हमारा वस्त्र बदल जाना चाहिए। याकूब को परमेश्वर ने कहा कि याकूब, अपने अपने सारे लोगों का, पूरे परिवार के लोगों को कह दो कि सब अपने अपने वस्त्र बदल डालो, क्योंकि तुम बेतेल को जा रहे हो और तुम्हारा नाम चेंज होने वाला है। अब वही नाम नहीं रहेगा तुम्हारा। अड़ंगा मारने वाले तुम नहीं रहोगे, किसी की टांग खींचने वाले, किसी की बुराई करने वाले, किसी पर दोष लगाने वाले, अब तुम नहीं रहोगे। अब तुम परमेश्वर के राजकुमार बनने वाले, राजकुमारी बनने वाले हो, परमेश्वर के जन बनने वाले हो। और इस कारण से वो पुराना वस्त्र को बदल डालो। और इसलिए परमेश्वर ऐसा करे कि वो सारा वस्त्र हम जो भी पहने हुए हैं आज, और उत्तम वस्त्र, अच्छे से अच्छा वस्त्र वो देना चाहता है वो परमेश्वर, पहनाना चाहता है। हाँ, उसकी हमको लालसा करने की आवश्यकता है, उसके अनुसार हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ना है, जैसा यूसुफ बढ़ता चला गया।
वो धन्यवाद देता कि ओ परमेश्वर, मैं भय मानता हूँ, परमेश्वर का भय मानता हूँ। उसकी इच्छा, वो क्यों लाया है मुझको यहाँ पर, क्यों बेचा गया हूँ, वो जानता होगा परमेश्वर। वो कैद खाने में मैं क्यों हूँ, वो जानता होगा परमेश्वर। मैं उसका भय मानता हूँ, उस परमेश्वर का भय मानता हूँ, और इसलिए उसके विरोध में मैं कोई काम नहीं कर सकता। उसकी क्या इच्छा है, क्या योजना है, कब तक वो मुझको इस बंदीगृह में रखेगा, कब तक वो मुझको ये जल्लाद के परिवार के अंदर रखेगा, वो मैं नहीं जानता। परंतु वो परमेश्वर मैं इतना जानता हूँ, या हमको जानना चाहिए परमेश्वर के जनों को, कि वो परमेश्वर जिसने कहा है कि मैं तुझे न तो त्यागूंगा और न तो छोड़ूंगा, और अपने प्रेम रखने वालों के लिए भलाई ही उत्पन्न करता है, वो परमेश्वर, वो मेरे साथ भलाई ही उत्पन्न करेगा आगे चलकर। अब यूसुफ को समझ में आ गया था क्या भलाई करना चाह रहा था वो क्यों उसके भाई लोग उससे बैर करने लगे थे। देखो, हर एक का उद्देश्य था। उसके भाई लोग, उसके सारे के भाई लोग उसके विरोध करने लगे थे, उसे बैर करने, उसको बाइबल लिखा है डा करने लगे थे, जलने लगे थे, क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम करता था, रंग बिरंगा वो अंगरखा पहनता था वो। परंतु इस बात को लोग नहीं जानते थे, परंतु परमेश्वर ने उसको दर्शन में बता दिया था कि एक दिन तेरे यही भाई लोग तुझको दंडवत करने वाले हैं। और तब फिर हम मिस्र में इसी बात को हम देखते हैं, उसके सारे के सारे 11 के 11 भाई लोग उसको दंडवत करते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन चुका है। वो उनके लिए अन्नदाता बन चुका है, अन्नदाता, क्योंकि अन्न की कमी थी इस्राएल देश में, कनान देश में, और इस कारण से उसको वो अन्नदाता के रूप में यूसुफ को परमेश्वर ने खड़ा किया था। अब उनको भर पेट भोजन मिल रहा था। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम भी अपने अपने वस्त्र को चेक करें, क्योंकि यदि मैला कर लिए हैं प्रिय भाइयों और बहनों, तो जकरिया 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक महायाजक था यहोशू नाम का, और शैतान उसके एक ओर दाहिने ओर खड़ा हो गया था। हालांकि चूंकि परमेश्वर का जन था इसलिए स्वर्गदूत भी खड़ा हुआ था, परंतु शैतान इसलिए खड़ा हो गया था क्लेम करने के लिए, क्योंकि वो मैला वस्त्र पहना हुआ था, और मैला वस्त्र शैतान ने ही पहना दिया था उसको। और यदि ऐसा मैला वस्त्र पहने रहेंगे तो शैतान हमेशा क्लेम करेगा, ये मेरा जन है कि मैंने इसको मैला वस्त्र पहनाया है, मैंने इसको झूठ बोलने में विवश किया है, मैंने इसको लालची बनाया है, मैंने इसके अंदर में अहंकार उत्पन्न किया है। मैला वस्त्र यदि पहने रहेंगे तो शैतान पीछा करेगा, शैतान क्लेम करेगा, इस खोज में रहेगा कि किसको फाड़ खाए। ये तो अच्छा था यहोशू महायाजक के लिए कि स्वर्गदूत भी खड़ा था उसके सुरक्षा के लिए, और तब फिर परमेश्वर ने देखा कि अरे ऐसा है, और तब फिर उसने कहा कि इसका वस्त्र उतार डालो, और उस महायाजक का वस्त्र उतारा गया, उसको नया वस्त्र पहनाया गया, और तब शैतान वहाँ से गायब हो गया। अब शैतान वहाँ पर नहीं था लिखा है, केवल स्वर्गदूत था परमेश्वर के जन के सामने। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारी भी सहायता करे कि हम बहुत गंभीर होकर अपने अपने जीवनों को देखें, जांचें, कहीं वो दुष्ट शैतान कहीं हमारे जीवन में कहीं मस्र
वस्त्र को मैला तो नहीं कर रहा है। वचन में लिखा है अपने वस्त्र की चौकसी करना, प्रकाशित। हाँ, तो ये सारे वचन हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें कि हम बहुत गंभीर होकर हम भी जांचें अपने जीवन को कि हम जो वस्त्र पहने हुए हैं अभी वर्तमान में, वो कौन सा वस्त्र है। क्या उस वस्त्र को बदलने की आवश्यकता है और दूसरा वस्त्र, नए वस्त्र पहनने की आवश्यकता है। अपनी स्टेटस और ऊपर करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें। आइए एक गीत और सुनेंगे। आप सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगा। तेरे लहू की धारा क्रूस पर से बह रही है, पापों से भरा ये मेरे जीवन को धो रही है। तेरे लहू की धारा क्रूस पर से बह रही है, पापों से भरा ये मेरे जीवन को धो रही है। तेरे लहू की धारा गुनहगार हूँ तुम्हारा, जो तूने मेरी सजा ली, बलिदान करके तूने मेरी जिंदगी बदल दी। गुनहगार हूँ तुम्हारा, जो तूने मेरी सजा ली, बलिदान करके तूने मेरी जिंदगी बदल दी। तेरा प्यार कैसा अनोखा, हर पल मुझे बुलाए, मेरी जिंदगी की खातिर तेरी जान जा रही है। तेरे लहू की धारा
एक एक लहू के बूंद से पापों से मिलेगी मुक्ति। है खून में तुम्हारे जीवन दिलाने की शक्ति। एक एक लहू के बूंद से पापों से मिलेगी मुक्ति। तेरे लहू की धारा जीवन नया दिलाए। खुद मौत गले लगाते आजाद मुझे किया है। तेरे लहू की धारा क्रूस पर से बह रही है। पापों से भरा ये मेरे जीवन को धो रही है। जीवन को धो रही है। जीवन को धो रही है। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए और उसके प्रभु यीशु के बहे हुए रक्त के लिए, जिसमें सचमुच में वो शक्ति है एक व्यक्ति को पापों से आज़ाद करने की, पापों को क्षमा करने की और जयवंत जीवन में आगे बढ़ने की। इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और इसलिए परमेश्वर हम सबों की सहायता करे कि और भी अपने प्रभु यीशु में समर्पित हों और उसकी सिद्ध इच्छा मनसा में हम आगे बढ़ें, उसकी इच्छा को पूरी करें अपने जीवन के द्वारा। इसलिए आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया अपने पवित्र वचनों के द्वारा। प्यारे प्रभु, आपने हमें स्वर्गीय बुलाहट दिया है और आप चाहते हैं प्रभु हम सदा सर्वदा आपके संग रहें और वहीं तक पहुँचे जहाँ तक आप पहुँचाना चाह रहे हैं हमें। और इसलिए आप चाहते हैं प्रभु कि हमारी स्थितियाँ लगातार बदलती चली जाएं, स्टेप बाय स्टेप आप चाहते हैं अपने लोगों की कि और ऊंचाइयों तक पहुंचते चले जाएं। आज के वचन के द्वारा आपने बताया कि हमको ये वस्त्र बदलना है प्रभु, और उस वस्त्र को धारण करना है जो विवाह का वस्त्र होगा, जहाँ पर सभी लोग पास वो वस्त्र होगा। ऐसे ही वस्त्र के लिए हमको लालसा करना है और इसलिए अपने आप को हमको और समर्पित करने की आवश्यकता है। और इसलिए अपने आप को समर्पित करते हैं महान परमेश्वर। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके वो सारे कैरेक्टर्स के लिए जिनको आपने प्रभु आपके भक्तों के लिए, जिनके जीवन को आपने हमारे लिए दृष्टांत बना दिया है, उदाहरण बना दिया है, आदर्श बना दिया है, जिनके अनुसार हमको भी चलना है, उनको देखते हुए उनसे सीखना है कि कैसे ये परमेश्वर के लोग उस योग्य ठहरे कि आप उनकी स्थितियों को बदलते ही चले गए और पूरी रीति से आपने बदल दिया उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार वहाँ तक आपने पहुँचा दिया। और इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए कि आप हमसे प्रेम करते हैं,
स्वर्गीय बुलाहट के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें ये स्वर्गीय बुलाहट दिया है और आप चाहते हैं कि इसी बुलाहट में हम और आगे बढ़ें, हमारी चुनाव हो, चुने जाने को हम सिद्ध करने पाएं, और इसलिए अपने आप को जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में प्रभु जितने लोग सुने हैं, हर एक के जीवन में आपका बड़ा अनुग्रह हो। जो लोग आज दयनीय दशा में हैं, इस जीवन को भी पाकर प्यारे प्रभु जी वो लोग उठने पाए, और जो लोग भटकाव की दशा में हैं, प्यारे प्रभु जो दूर हो गए हैं आपसे, पिता से, आप उनका भी इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग कब लौटेंगे। और इसलिए प्रभु सहायता कीजिए कि कोई भी पीछे न रहने पाए, सब आपके भवन में रहने पाए, आपकी उपस्थिति में रहने पाए, आपकी इच्छा में रहने पाए। ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। आज की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में पूरे समय आपने हमारी सहायता अगुवाई किया है प्रभु, और जितने प्रिय भाई बहन आज के दिन में सुने हैं आपके पवित्र वचन को, और भी वो लोग आशीषित हों और भी समर्पित हों आप में, ये अनुग्रह प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यानपूर्वक सुना है, और इसलिए परमेश्वर हर एक की सहायता करें कि और भी वैसे ही समर्पित हो, और हमारा दर्शन वैसे ही ऊंचा हो कि हमको और आगे उठना है प्रभु में। यहीं पर जहाँ पर हम आज हैं वहीं पर नहीं रहना, और आगे उठना है, और आगे पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, और प्रभु की इच्छा और योजना में बहुतों के लिए आदर्श बनना है, उदाहरण बन जाना है, और इसमें परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करेंगे। इसलिए आप सबों का धन्यवाद, आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर हर एक को आशीषित करे।